नमस्कार। आज हम आपको भगवद गीता के दूसरे अध्याय का पूरा संवाद और उसका अर्थ बताएंगे। ये अध्याय हमें जीवन, धर्म, कर्म और आत्मा की गहरी सीख देता है। कृपया ध्यान से देखें। अर्जुन अपने प्रियजनों और गुरु को देखकर कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध कर पाऊंगा। यह कार्य मुझे उचित नहीं लगता और मेरे हृदय में असीम पीड़ा है। युद्ध करना मुझे भारी पाप जैसा प्रतीत होता है। मैं अपने प्रियजनों को मारने के बजाय अपने जीवन को त्यागना चाहता हूँ। यह क्या धर्म है जो हमें अपने ही स्वजनों के विरुद्ध खड़ा कर देता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, यह मनुष्य के भय और भ्रम की स्थिति है। यह शरीर केवल अस्थाई है, आत्मा अमर है। शरीर जन्म लेता है और मर जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। इसे न तो जन्म की चिंता है, न मृत्यु का भय। जो इस सत्य को समझ लेता है वह शोक और भय से मुक्त होता है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि आप सही कह रहे हैं, पर मेरे मन को यह स्वीकार करना कठिन है। मैं अपने ही माता पिता, गुरुओं और भाई बहनों के विरुद्ध हथियार उठाने में असमर्थ हूं। मेरे हृदय में दुख और संदेह का सागर उमड़ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। फल की चिंता मत करो, केवल कर्म में लीन रहो। फल का अधिकार तुम्हें नहीं है। जो मनुष्य कर्म को केवल धर्म और न्याय के लिए करता है, वो निष्काम और स्थिर मन वाला होता है। उसका मन न तो सुख में बहता है, न दुख में। वह अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अर्जुन अपने प्रियजनों और गुरु को देखकर कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध कर पाऊंगा। यह कार्य मुझे उचित नहीं लगता और मेरे हृदय में असीम पीड़ा है। युद्ध करना मुझे भारी पाप जैसा प्रतीत होता है। मैं अपने प्रियजनों को मारने के बजाय अपने जीवन को त्यागना चाहता हूँ। यह क्या धर्म है जो हमें अपने ही स्वजनों के विरुद्ध खड़ा कर देता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, यह मनुष्य के भय और भ्रम की स्थिति है। यह शरीर केवल अस्थाई है, आत्मा अमर है। शरीर जन्म लेता है और मर जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। इसे न तो जन्म की चिंता है, न मृत्यु का भय। जो इस सत्य को समझ लेता है वह शोक और भय से मुक्त होता है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि आप सही कह रहे हैं, पर मेरे मन को यह स्वीकार करना कठिन है। मैं अपने ही माता पिता, गुरुओं और भाई बहनों के विरुद्ध हथियार उठाने में असमर्थ हूं। मेरे हृदय में दुख और संदेह का सागर उमड़ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। फल की चिंता मत करो, केवल कर्म में लीन रहो। फल का अधिकार तुम्हें नहीं है। जो मनुष्य कर्म को केवल धर्म और न्याय के लिए करता है, वो निष्काम और स्थिर मन वाला होता है। उसका मन न तो सुख में बहता है, न दुख में। वह अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अर्जुन अपने मन में कहता है, हे कृष्ण, मेरे हृदय में अभी भी संदेह है। युद्ध करना मेरे लिए कठिन है। क्या ये उचित है कि मैं अपने ही प्रियजनों को मारूं? क्या मैं अपने धर्म को निभा पाऊंगा या मैं पाप में डूब जाऊंगा? श्री कृष्ण शांति से उत्तर देते हैं, अर्जुन, किसी भी स्थिति में भय और शोक में बहकर निर्णय मत लो। जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि से संतुलित रहता है वही स्थिर और सफल होता है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम्हारा कर्तव्य निभाना आसान हो जाएगा। तुम युद्ध करने के लिए उचित स्थिति में पहुंच जाओगे। तुम्हारा धर्म तुम्हें बुला रहा है। अर्जुन धीरे धीरे कहता है, हे कृष्ण, मुझे अभी भी अपने प्रियजनों और गुरु को मारने का भय है। मैं युद्ध में खड़ा होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहता हूं, पर मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो मनुष्य कर्म में लीन रहता है, फल की इच्छा नहीं रखता, वो शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। निष्काम कर्म योग का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करता है वही मोक्ष और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। युद्ध तुम्हारा धर्म है और तुम्हें इसे निभाना चाहिए। अर्जुन अपने हृदय में धीरे धीरे स्थिरता महसूस करता है। वह कहता है, हे कृष्ण, आपने मुझे ये समझाया कि आत्मा अमर है और कर्म का पालन करना ही धर्म है। अब मैं अपने संकोच और भय को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करने का संकल्प लेता हूँ। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ और न्याय और धर्म की रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, यही सही निर्णय है। अपने कर्तव्य से विमुख न होना ही जीवन का सच्चा मार्ग है। तुम्हारा मन स्थिर और बुद्धि स्पष्ट होनी चाहिए।
जो मनुष्य अपने धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहता है वो कभी भ्रम और भय में नहीं फंसता। अब तुम अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार हो। अर्जुन अपने हृदय में पूर्ण विश्वास और साहस के साथ खड़ा होता है। वह कहता है, हे कृष्ण, अब मेरे भीतर संदेह और भय नहीं है। मैं अपने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा से युद्ध करूंगा। मैं अपने कर्तव्य से कभी नहीं हटूंगा और अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यही मार्ग है। अब तुम निष्काम कर्म के मार्ग पर चलकर धर्म और न्याय की रक्षा करोगे। आत्मा अमर है और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे जीवन का आधार है। अपने कर्म से विमुख मत होना और फल की चिंता छोड़ देना, यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। अर्जुन धीरे धीरे अपने भय और संकोच को त्याग देता है। वह युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। उसका मन शांत और स्थिर हो जाता है। उसका हृदय अब धर्म और कर्म की राह पर दृढ़ हो गया है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, अर्जुन, अब तुम्हारा मन स्थिर है, तुम्हारा बुद्धि स्पष्ट है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है। जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलता है वह जीवन में स्थिर और सफल रहता है। अब युद्ध तुम्हारे लिए अनिवार्य और धर्म सिद्ध है। अर्जुन अपने हृदय में संकल्प करता है और अपने प्रियजनों और गुरु की रक्षा करते हुए धर्म और न्याय के लिए युद्ध में पूरी निष्ठा से खड़ा हो जाता है। उसका मन स्थिर है, उसका हृदय दृढ़ है और वो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तुम अपने धर्म और कर्म का पालन करने के लिए तैयार हो। अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखो। अपने कर्तव्य से कभी विमुख मत होना, यही जीवन का सत्य मार्ग है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल ऑफ माइल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और अपने विचार या अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। राधे राधे।